धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रहमत का दरबार। यह बात 29 दिसंबर 1983 की है। मैंने तो उस समय परमपिता जी से नाम लिया हुआ था, परंतु मेरे ससुराल वालों ने नाम नहीं लिया था। मैंने भी उनकी संगत के कारण अपने सतगुरु के दर से मुंह मोड़ लिया था। मेरे घर लड़कियां ही थीं, परंतु लड़का नहीं था। मुझे लड़का ना होने की कमी महसूस होती थी। एक दिन मैंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए आश्रम में जाऊंगी और उनके चरणों में लड़के के लिए अर्ज करूंगी। 29 दिसंबर 1983 को मैं एक माता के साथ डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंच गई। उस समय सुबह की मजलिस में परम पिताजी स्टेज पर विराजमान थे तथा संगत को अपने वचनों द्वारा खुशियां बांट रहे थे। मजलिस समाप्ति के बाद मैंने परम पिताजी के चरणों में नारा लगाया और क्षमा मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने परम पिताजी को सारी बात बताई। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, यह बेपरवाह मस्ताना जी का रहमत का दरबार है। यहाँ पर जो कोई आशा लेकर आता है वह कभी खाली नहीं जाता। यहाँ मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद परम पिताजी के वचनानुसार हमारे घर अक्टूबर 1984 को लड़के ने जन्म लिया। इस प्रकार परम पिताजी ने मुझ जैसी भूली भटकी को सही रास्ता दिखाया और पुत्र रत्न की दात बख्शी। सफल जिंदगी मिली। मैंने परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम लिया हुआ है। मेरा लड़का उस समय केवल 3 वर्ष का ही था जब उसे दौरे पड़ने लगे। जैसे ही उसे दौरा पड़ता सारा शरीर अकड़ जाता, आंखें रुक जाती और मुंह से झाग आने लगती। मैंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे कई लोगों ने लड़के का इलाज किसी ओझे से करवाने की सलाह दी। मैंने कहा कि हम पाखंड में नहीं पड़ेंगे और अपने बच्चे का उपचार किसी अच्छे डॉक्टर से ही करवाएंगे। उन्हीं दिनों मैंने परम पिताजी का सत्संग सुना, जिसमें उन्होंने वचन फरमाए, जब भी किसी को मुसीबत आए तो सतगुरु का सुमरन और विनती करो, मालिक जरूर सुनेगा। सत्संग सुनकर मैं अपने घर चला गया। बच्चे को एक दिन फिर दौरा पड़ा तो मैं बच्चे को गोद में लेकर मालिक के वचनानुसार सुमरन करने लगा। मुझे परम पिताजी ने अपने नूरी स्वरूप में दर्शन दिए और बच्चे को मेरी गोद से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। परम पिताजी ने फरमाया कि यह तो बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद मेरे लड़के को फिर कभी भी दौरा नहीं पड़ा। इस प्रकार परम पिताजी ने हमारे बच्चे को अपनी रहमत से नई जिंदगी प्रदान की। अद्भुत स्वप्न। सन 1983 की बात है। मैं ज़मीन खरीदना चाहता था। मैं यह सोचता रहता था कि ज़मीन गंधेड़ी गांव में ही खरीदूं या शहर रावतसर में खरीदूं। उसी रात मुझे ख्यालों में पूजा परम पिताजी के दर्शन हुए और वचन फरमाया, बेटा चल तेरा खेत देख कर आते हैं। मैंने कहा, चलो पिताजी। मुझे आसपास वाले खेतों में बड़े बड़े बालू रेत के टीले ही दिखाई दे रहे थे। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा तेरा खेत आ गया। मैंने कहा, जी पिताजी। इतने में मेरी आंख खुल गई और मैं असमंजस में था कि सतगुरु ने कैसा अद्भुत नज़ारा दिखाया। अगले दिन मैं रावतसर शहर में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। वहाँ पर एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा, सरदार जी आपका गांव कौन सा है? मैंने कहा कि गंधेड़ी है।
उसने कहा कि मेरे पास 16 बीघे जमीन है जो मुझे अलॉट हुई है, उसकी किश्त भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। यदि आप उसकी किश्त भर दें तो हम उस जमीन को आधी आधी कर लेंगे। मैंने कहा कि आप मुझे वह जमीन दिखा दो और कीमत बता दो, मैं सारा पैसा आज ही भर दूंगा। उसने कीमत के मुताबिक काफ़ी कम पैसा मांगा। उसकी ज़मीन देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह वही ज़मीन थी जो परम पिताजी ने मुझे स्वप्न में पहले ही दिखा दी थी। उसी समय मैंने उस ज़मीन की किश्त भर दी। यह ज़मीन मुझे बहुत कम पैसों में मिली, जिसकी कीमत अब पहले की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस प्रकार परम पिताजी ने स्वप्न में आकर मेरी दुविधा का निवारण किया। सतगुरु की भविष्यवाणी। नवंबर 1973 की बात है। मैं और मेरा परिवार अपने नए मकान में रह रहे थे। वह मकान अभी 6 महीने पहले ही बनाया था। एक रात सोते समय लगभग 2 बजे परम पिताजी ने मुझे साक्षात दर्शन देकर सचेत किया। बेटा, तेरे मकान की छत गिरने वाली है, तू अपने परिवार को बचा। मैं एकदम उठा और परम पिताजी के वचनों को याद किया। मैंने स्थिति को भांपते हुए अपने परिवार और बहुमूल्य सामान को तुरंत बाहर निकाला। उसी समय पूरी छत धड़ाम से नीचे आ गिरी। इस प्रकार सतगुरु ने हमारी रक्षा की। खुशियों का प्रवेश। सन 1980 की बात है। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके थे, परंतु हमें संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था। मेरे रिश्तेदार मुझे अक्सर ये ताने देते थे कि तुम सच्चे सौदे वाले बाबा जी के पास जाते हो तो वो तुम्हें औलाद क्यों नहीं देते। आखिर एक दिन हमने परम पिताजी के चरणों में संतान के लिए अर्ज कर दी। परम पिताजी ने फरमाया, भाई सुमरण करो और मालिक से अरदास करो, वह सबकी सुनता है। सतगुरु के वचनानुसार हम प्रतिदिन सुमरण व मालिक से अरदास करते रहे। लगभग 1 वर्ष के बाद हमारे घर बेटे के रूप में खुशियों का प्रवेश हुआ। इस प्रकार परम पिताजी ने हमारी अर्ज मंजूर करके उन सभी का मुंह बंद कर दिया जो रोज हमें ताना देते थे। हम अपने सतगुरु के उपकारों का ऋण जन्मों जन्म तक भी उतार नहीं सकते। दाता तेरी दात निराली। मेरे घर सबसे पहले एक लड़की ने जन्म लिया। उसके बाद 10 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। इस पर हमारे रिश्तेदारों ने हमें ताने मारने शुरू कर दिए कि तुमने तो डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले संत जी से नाम ले रखा है, तुम्हारे लड़का क्यों नहीं हुआ। लेकिन मुझे अपने सतगुरु पर पूरा यकीन था कि वे अवश्य ही मेरी मुराद पूरी करेंगे। एक दिन हम परम पिताजी को मिलने आश्रम में पहुंचे। परम पिताजी सुबह की मजलिस में नीम के पास सुसज्जित चौकी पर विराजमान थे। तब हमने परम पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी, हमारे घर एक लड़की ही है, लड़का नहीं है, दया मेहर करो जी। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा लड़की को पढ़ाओ, लड़की भी पढ़ लिख कर माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। जो दात मालिक ने देनी है वो देनी ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि परम पिताजी ने हमारी अरदास मंजूर कर ली है। परम पिताजी के वचनों के अनुसार मेरे घर सन 1980 में लड़के ने जन्म लिया। अब दवा नहीं खाना। सन 1960 की बात है। मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे स्थानीय प्राकृतिक चिकित्सालय में लाया गया। वहाँ मेरा 4 महीने तक इलाज चला, लेकिन
हालत ज़्यादा बिगड़ गई। इसके बाद मेरठ, आगरा, दिल्ली, लखनऊ व इलाहाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में भी इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी कोई लाभ ना हुआ। सन 1980 में परम पिताजी ने बरनावा, उत्तर प्रदेश में सत्संग किया। मैंने सुना हुआ था कि परम पिताजी एक रूहानी संत हैं। उनके दर्शनों तथा वचनों से बीमार ठीक हो जाते हैं। मैं परम पिताजी के दर्शन करने के लिए गई। वहां पर मैंने परम पिताजी का सत्संग सुना तथा नाम की अनमोल दात प्राप्त की। सत्संग के बाद मैं परम पिताजी से मिली तथा अपनी बीमारी के बारे में बताया। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा अब दवाई बंद कर दो। इसके बाद परम पिताजी ने मुझे प्रसाद दिया। सतगुरु के वचनानुसार मैंने दवाई बिल्कुल बंद कर दी तथा थोड़े ही दिनों में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मालिक की अपार रहमत से मेरी बीमारी दूर हो गई। मैंने परम पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। काल का मुंह मोड़ा। नवंबर 1982 की बात है। भंडारे से 2 दिन पहले हमने अपनी एक रिश्तेदारी में सरसा आना था। हमने कार्यक्रम बनाया कि भंडारे का सत्संग भी सुनकर आएंगे। हमारे साथ कुछ और भाई बहन तैयार हो गए, जिनमें से 8 नाम लेने वाले भी थे। उन दिनों पंजाब में उग्रवाद फैला हुआ था। पंजाब के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में भी बसों में सुरक्षाकर्मी तैनात होते थे। हमारी बस में भी एक सुरक्षाकर्मी अगली सीट पर ड्राइवर के पास और दूसरा पिछली सीट पर बैठ गया। जब अंधेरा सा होने लगा तो आगे वाला सुरक्षाकर्मी सोने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई, आपने तो गाड़ी की सुरक्षा करनी है और आप ड्राइवर के पास बैठकर सो रहे हो। उसने कहा कि ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खड़ा रह। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने परम पिताजी से मन में अर्ज की कि इसे भी सद्बुद्धि दो। बस पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। जब बस सोरखी गांव के पास पहुंची तो सामने से आ रहे एक ट्रक के साथ जा टकराई। मैंने उसी समय नारा लगाया। बस पलटते पलटते बच गई। टक्कर बहुत भयंकर थी। किसी भी सवारी को ज़्यादा चोट नहीं आई, परंतु उस सुरक्षाकर्मी की टांग टूट गई। उसके अभद्र व्यवहार के बावजूद भी जब हम उसे अस्पताल ले जाने लगे तो वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद सभी कहने लगे कि तुम्हारे नारे ने हम सभी का बचाव किया है। इसके बाद सभी सवारियां कहने लगी कि उन संतों के दर्शन हमें भी करवाओ। उनमें से काफ़ी सवारियां मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। हम रात को 1:30 बजे सरसा आश्रम में पहुंच गए। सुबह की मजलिस के बाद जब शहंशाह जी गुफा की ओर आ रहे थे, हम रास्ते में ही बैठ गए। परम पिताजी हमारे पास आकर रुके और पूछा कि बेटा, किसी को कोई चोट तो नहीं आई? मैंने हाथ जोड़कर विनती की कि पिताजी, आप जी ने कृपया कर बस में सवार हम सभी को बचा लिया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा, तुमने जो नारा लगाया था वह धुर दरगाह में मंजूर हुआ। और बेपरवाह जी ने काल का मुंह मोड़ दिया। जब सभी लोगों ने ये वचन सुने तो सभी ने नाम ले लिया। यह सब परम पिताजी की कृपा से ही संभव हुआ। रखवाले लंबी लाठी वाले। सन 1973 की बात है। हमारा सारा परिवार नाम लेने के लिए मासिक सत्संग पर आश्रम में पहुंचा तथा नामदान लिया। जब हम घर वापस पहुंचे तो देखकर घबरा गए, क्योंकि घर के सभी ताले टूटे पड़े थे। हमने सोचा कि शायद चोरों ने
अपना काम कर दिया है, परंतु जब अंदर देखा तो सारा सामान सुरक्षित अपनी जगह पर पड़ा था। इतने में मेरा पड़ोसी आया और बोला कि भाई, जब बाहर जाओ तो कम से कम बाहर के दरवाजे पर तो ताला लगा जाया करो। मैंने गलती के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि आपने हमारे घर की रखवाली की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा, आप तो मकान को ताला लगाकर नहीं गए, परंतु आपके जाने के बाद मैंने बाहर वाले कमरे में सफ़ेद वस्त्र धारण किए एक बुजुर्ग बाबा जी को बैठे देखा। उनका लंबा कद व सफ़ेद दाढ़ी थी, उनके हाथ में लंबी लाठी थी तथा वे इधर उधर घूमते रहते थे। वे रात के समय भी गैलरी में घूमते रहते। आपकी उनसे क्या रिश्तेदारी है? वह व्यक्ति परमपिता जी के बारे में जानता नहीं था। उपरोक्त सभी बातें सुनकर हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी गैर हाजिरी में परमपिता जी ने स्वयं हमारे घर की रखवाली की। मैंने उसे परमपिता जी के बारे में बताया। हमें अपने सच्चे रहबर से नाम लेने व दर्शनों की इतनी तड़प थी कि हम ताला लगाना ही भूल गए थे। इस प्रकार परमपिता जी ने हमारे विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।